आज की इस वीडियो में क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के विषय में बताया गया है। इसमें स्थिर आवेश स्थिर रहेंगे, उसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आदि मतलब विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक ना। इसमें से पहला है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रकार का वस्तु का प्रॉपर्टी है। ठीक ना, किसी वस्तु का गुण होता है। ठीक, जिसके अंतर्गत ठीक आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ के ठीक ना जिस एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा किसी पदार्थ के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिसके द्वारा उस पदार्थ के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के प्रकार। इसमें पहला है धनावेश। धनावेश में क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। जब ऋणावेश की कमी होगी, ठीक, जब किसी पदार्थ में ऋणावेश की कमी होगी तो वैसे ही मतलब धनावेश की अधिकता हो जाएगी। ठीक ना, जब किसी कण पर ऋणावेश की कमी होगी तो उस पर धनावेश की अधिकता होगी। ठीक ना, तो ये धनावेशित कण हो जाएगा। और इसका देखिए ऋणावेशित कण दूसरा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋणावेशित कण की अधिकता। ठीक ना, यहाँ पर ऋणावेशित की जब अधिकता होगी तो धनावेशित की कमी होगी सापेक्षिक रूप में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। ऋणावेशित की जब कमी होगी, ऋण आवेश की जब कमी होगी तो धन आवेश की अधिकता होगी। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10 पे माइनस का 19 कूलॉम। ठीक ना, क्या होगा? और प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? +1.6 मल्टीप्लाई 10 पे माइनस का 19। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर माइनस का होगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव कण है। ठीक ना, और ये पॉजिटिव होगा चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिव कण होता है। ठीक, यहाँ पर ऊपर दोनों हमेशा माइनस का रहेंगे। ठीक ना, हम नेक्स्ट देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक ना, आवेश के मूलभूत गुण। अब इसमें देखेंगे पहला वाला, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, जब एक मतलब कुछ दूरी पर जब आएंगे, मतलब आपस में जब करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक ना, जब मतलब उनको समीप लाया जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, मतलब जब विपरीत आवेश होंगे, एक पॉजिटिव पार्टिकल होगा एक निगेटिव पार्टिकल होगा, तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ठीक, हम उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आवेश का संरक्षण। मतलब ये आवेश संरक्षण का नियम है। इसमें इसे उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जा सकता है। ठीक ना, मतलब इसका तात्पर्य ये है, जब किसी पदार्थ के आवेशित करने के दौरान उसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता है। ठीक ना, जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो आवेश को उत्पन्न करके आवेशित नहीं होता है। ठीक ना, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेजा जाता है, मतलब किसी पदार्थ से वहां पर आ जाता है या वहां से निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन के आने अथवा जाने से कोई कण आवेशित होता है। ठीक ना, न कि इलेक्ट्रॉन वहां पर उत्पन्न होगा या नष्ट होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न या नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे विद्युत आवेश की योज्यता। ठीक, मतलब क्या हुआ? विद्युत आवेश की योज्यता मतलब किसी निकाय पर कितने आवेश हैं उसके विषय में, मतलब उनको उनके
चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाएगा वही उनका नेट आवेश होगा। ठीक है, क्या होगा, किसी निकाय पर जितने आवेश होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे कोई भी होगा, तो उनको उनके चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, जो मतलब उसका वैल्यू आएगा वही नेट आवेश होगा। ठीक, आवेश की क्वांटीकरण, क्या होता है आवेश की क्वांटीकरण? Q इक्वल टू NE। N मतलब क्या है? N मतलब कण की संख्या होगी, E मतलब चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब क्या होगा, मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। ठीक ना, मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, मतलब किसी निकाय पर आवेश की मात्रा मूल आवेश के गुणक के रूप में होता है। ठीक ना, मूल आवेश चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक ना, जितनी संख्या होगी, ठीक, जितनी मतलब संख्या होगी उसमें मूल आवेश का गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर बताया गया है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पे 19 है। ठीक ना, कितना है, 10 पे 19 है। ठीक, तो यही मूल आवेश रहता है। ठीक ना, ये मूल आवेश है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे क्वार्क। क्वार्क मतलब पॉजिटिव या निगेटिव इलेक्ट्रॉन अपॉन 3, और यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव होगा 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 3। तब यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के विभाग हो जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी विभाजित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, और किसमें, क्वार्क में। ठीक ना, ये सब क्वार्क के पार्टिकल हैं। ठीक, चूंकि इलेक्ट्रॉन को मूल कण पहले के समय में माना गया था, जो पहले साइंटिस्ट थे वे इलेक्ट्रॉन को ही मूल कण मान लिए थे, और उसमें जब नए अत्याधुनिकीकरण हुआ तो उसके बाद गैलमान नामक वैज्ञानिक ने क्वार्क का खोज कर दिया कि मतलब इलेक्ट्रॉन का भी टुकड़ा हो सकता है। चूंकि यहाँ पर बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता है, लेकिन गैलमान ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, उनके भी पार्टिकल और बनाए जा सकते हैं, उनको भी और कणों में तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्वार्क में तोड़ा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसके यूनिट के विषय में चर्चा किया गया है।